नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 27 फरवरी की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेनफॉल फोरकास्ट की, उसके बाद में वेदर वार्निंग की बात करने वाले हैं। इसके बाद में हम आपको मानचित्र दिखाएंगे कि 27 तारीख को बारिश कहां कहां फैलती हुई दिखाई देगी। लेकिन पहले हम रेनफॉल फोरकास्ट की बात कर लेते हैं। ये जो लाइट ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये है आइसोलेटेड पॉकेट्स, यानी कि कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और ये जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये है स्कैटर्ड, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो लाइट ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये है फेयरली वाइड स्प्रेड, यानी कि और भी ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। और जो डार्क ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये है वाइड स्प्रेड, यानी कि भीषण बारिश की गतिविधियां में दिखाई देंगी। तो आइए जान लेते हैं कि कहां कहां बारिश की गतिविधियां कैसी दिखाई देने वाली हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है यहां में थोड़ी सी बारिश ज्यादा दिखाई दे रही है और मध्य और दक्षिणी रीजन में हमें थोड़ी सी कम दिखाई देगी। हालांकि सभी स्थानों पर यहां आइसोलेटेड पॉकेट्स दिखा रखा है, यानी कि कई स्थानों पर यहां बूंदाबांदी रिमझिम होगी, कई स्थान थोड़ी सी ज्यादा बारिश देखेंगे और कई स्थानों पर खाली बादल ही रहेंगे। बारिश की कोई भी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। और जहां बारिश देखने को नहीं मिलेगी वो रीजन हमें जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है वो दिखाई दे रहा है। और जो मध्य रीजन है यहां तक हमें बादल दिखाई देंगे, कुछ पॉकेट्स में यहां पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन है राजस्थान का यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देगी। वो हम मानचित्र में देखेंगे और आपको डिटेल से बताएंगे कहां का बारिश कितनी कितनी पड़ने वाली है। हरियाणा की बात करें स्कैटर्ड है, यानी कि जो आइसोलेटेड पॉकेट्स है इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें हरियाणा पे दिखाई देंगी। ज्यादातर स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। तो यहां अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है 27 तारीख को। अगर हम पंजाब का हाल देखें तो फेयरली वाइड स्प्रेड, यानी कि यहां बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, काफी तेज एक्टिविटीज देखी जाएंगी। तो यहां थोड़ा सा पंजाब पे अलर्ट रहने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेके लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो यहां वाइड स्प्रेड, यानी कि भीषण बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहे, बर्फबारी भी काफी तेज रहेगी। और यहां जो लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज जैसी भी घटनाएं भी घट सकती हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पे भी स्कैटर्ड बना हुआ है, यानी कि दिल्ली पे भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी देखी जाएंगी। लेकिन ऐसा पंजाब और हरियाणा पे रात के बाद दिखाई देगा, यानी कि दिन के टाइम की बात करें तो हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन रात की बात करें तो 27 तारीख की रात से एक्टिविटीज तेज होंगी। और हम आपको 3-4 दिन पहले से ही कंटिन्यू बताते चले आ रहे हैं और जो हमने टाइम बताया है आपको उसी टाइम पे बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। हमने जो कहा है उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया और हम आपसे 3-4 दिन पहले से ही कहते हुए आ रहे हैं कि टाइम टू टाइम हम आपको बताएंगे कि कब कब बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और वैसा ही आपको परिदृश्य देखने को मिलेगा। कल दिन में भी बारिश दिखाई देगी, राजस्थान के उत्तरी रीजन पे भी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पे भी दिखाई देगी। लेकिन दिन में हल्की बारिश दिखाई देगी, रात से एक्टिविटीज तेज होंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें कल भी दिखाई दे रही हैं। दिन के टाइम हल्की फुल्की और रात के टाइम थोड़ी सी ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सिक्किम का हाल देखें तो हम देखेंगे यहां पे भी स्कैटर्ड बना हुआ है, यहां पे भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। गुजरात की बात करें, गुजरात लगभग क्लियर रहेगा, लेकिन बादल हमें गुजरात पे भी दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें ये लगभग क्लियर रहेगा। बादलों का प्रभाव हमें कई रीजन तक देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्लियर रहेगा। तेलंगाना से लेकर कर्नाटका की बात करें तो ये भी लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु से लेके केरला, यहां आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, कुछ स्थान यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखेंगे, वो मानचित्र में हम आपको दिखाएंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की बात करें कोई भी बारिश की एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, अगर वेदर वार्निंग की बात करें तो हम देखेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि जो ऑरेंज अलर्ट है वो आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि कैसी कैटेगरी रहती है। रेड अलर्ट से एक कैटेगरी पहले रहती है और भीषण बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलती है ऑरेंज अलर्ट के चलते हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिन में और रात के टाइम में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। राजस्थान का हाल देखें तो राजस्थान पे नो वार्निंग एरिया है, यानी कि कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां देखने को मिलेंगी। उत्तरी रीजन में ज्यादा और जो दक्षिणी और मध्य रीजन है यहां हल्के फुल्के बादल बनेंगे, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो यहां भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है तो काफी तेज बारिश रहेगी। उत्तराखंड का हाल देखें येलो अलर्ट है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां थोड़ी सी अच्छी दिखाई देने वाली हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात पे
येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन गुजरात में हीट वेव्स को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि आप जो सिंबल देख रहे हैं ये हीट वेव्स को लेकर है, यानी कि यहां जो टेम्परेचर रहेगा 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और इसके चलते हुए कुछ स्थानों पर बादल छाएंगे। लेकिन बारिश की प्रोबेबिलिटी हम आपको मानचित्र में बताएंगे कि बारिश की प्रोबेबिलिटी यहां कितनी बनती हुई दिखाई देगी, कितनी नहीं दिखाई देगी। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो कोकण महाराष्ट्र से लेके और केरला तक का जो वेस्टर्न घाट है यहां पे भी 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहने वाले हैं। यहां पे भी जो हीट वेव्स है उसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु से लेके और केरला की बात करें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन यहां जो है येलो अलर्ट है ये बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उड़ीसा से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें नो वार्निंग है। बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें नो वार्निंग एरिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी जो पूर्वी रीजन और उत्तरी रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पे भी देखने को मिलेंगी। 28 तारीख को यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। मध्य प्रदेश लगभग क्लियर रहेगा, बादलों का प्रभाव हमें मध्य प्रदेश तक दिखाई देगा, यानी कि मध्य प्रदेश पे भी बादल छाए रहेंगे। लेकिन बारिश की बात करें तो हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है यहां पे। तेलंगाना लगभग क्लियर ही रहेगा। कर्नाटका का हाल देखें लगभग क्लियर रहेगा। अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहां पे भी नो वार्निंग एरिया है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की बात करें नो वार्निंग एरिया है। सिक्किम की बात करें तो यहां पे येलो अलर्ट है। यहां येलो अलर्ट, बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश अब कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और राजस्थान की बात करें तो हम देख सकते हैं कि बीकानेर से लेके चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर और खजूरवाला से लेके गरसाना, अनूपगढ़, यहाँ वेदर पैटर्न कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी कल दिन में, और रात होते होते थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी। श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ दिन में भी अच्छी बारिश रहेगी और रात में और भी ज्यादा तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। अगर मध्य रीजन की बात करें, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर से लेके और जो मकराना, डीडवाना, पर्वतसर, नागौर तक हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे और यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी गिर सकती है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बूंदाबांदी नहीं हो सकती, यहाँ पे भी गिर सकती है। बादलों का फ्लो हमें यहाँ तक दिखाई देगा और 28 तारीख होते होते बादल यहाँ और भी ज्यादा घने हो जाएंगे और कुछ स्थानों पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। यानी कि वो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य रीजन में कितनी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीकानेर तक हमें बारिश की गतिविधियां हमें कल दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात करें तो हम देखेंगे कि सिरसा और हिसार, फतेहाबाद में हमें 1 से 2 घंटे पहले कुछ बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दी थी। लेकिन अब हम कल की बात करें 27 तारीख की, तो यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 27 तारीख को बारिश थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी और रात के टाइम थोड़ी और बढ़ जाएगी। करनाल, कैथल, जींद की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें तो और भी ज्यादा अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो उत्तरी रीजन है यहाँ जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी की बात करें तो यहां में हल्की ही बारिश दिखाई देगी। हालांकि मॉडल यहां क्लियर दिखा रहा है लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की संभावना हमें यहां पे भी दिखाई देगी। भिवानी तक हमें बारिश दिखाई देगी और रोहतक तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत हल्की ही बारिश दिखाई देगी। मॉडल यहां पे बारिश नहीं दिखा रहा है लेकिन इसके बावजूद बारिश की गतिविधियां हमें यहां हरियाणा पे देखने को मिलेंगी। दिल्ली की बात करें, यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें 27 तारीख को दिखाई दे रही है। ऐसा दिन में रहेगा, रात के टाइम में इन सभी स्थानों पर बारिश बढ़ जाएगी, चाहे वो हरियाणा का दक्षिणी रीजन हो या मध्य हो या उत्तरी रीजन हो। पंजाब की बात करें, अमृतसर से लेके और जो पठानकोट और गुरदासपुर है, यहां सबसे भीषण बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। होशियारपुर से लेके शहीद भगत सिंह नगर, पटियाला, चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पे भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। तरन-तारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, यहां पे भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई देगी। ठीक ठाक बारिश की संभावना हमें यहां दिखाई दे रही है। जालंधर, लुधियाना की बात करें, अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। फिरोजपुर से लेकर फाजिलका, फरीदकोट की बात करें, यहां पे भी अच्छी ही बारिश दिखाई देगी। ऐसा कोई बहुत ज्यादा कम नहीं दिखाई देने वाली, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। लेकिन उत्तरी रीजन भारी बारिश देखेगा और दक्षिणी रीजन थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश देखेगा। बठिंडा से लेके अगर हम बात करें मनसा और संगरूर की, तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, यानी कि नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, लेकिन हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहां दिखाई देने वाली है।
और जो मध्य और दक्षिणी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां हमें बादल दिखाई देंगे और कुछ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी गिरती हुई दिखाई देगी, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी यहां। हालांकि मॉडल यहां सभी स्थानों पर क्लियर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, बारिश की प्रोबेबिलिटी यहां हमें जरूर दिखाई देगी। अगर जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का हाल देखें तो यहाँ पे भी भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। यानी कि 3 दिनों का अगर डेटा देखें तो टोटल मिला के 150 mm बारिश के आसपास में हमें दिखाई दे रही है। प्रत्येक स्थान पर हमें 150 mm बारिश दिखाई दे रही है। इन 3 दिनों के दौरान में इतनी बारिश यहाँ होती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात लगभग क्लियर दिखाई देगा, बादल यहाँ छाए रहेंगे, मध्य प्रदेश तक बादलों का प्रभाव रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र की बात करें क्लियर रहेगा, तेलंगाना से लेके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, ये भी लगभग क्लियर रहेगा, बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें लगभग क्लियर रहेगा, बारिश की कोई भी संभावना हमें यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन है, यहाँ रात के टाइम में हमें बारिश देखने को मिल सकती है। बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मॉडल चाहे बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन बारिश की एक्टिविटीज हमें यहाँ दिखाई दे रही है। पीलीभीत से लेके और अमरोहा तक हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, और रात होते होते बारिश थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, और 28 तारीख होते होते पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो अच्छी बारिश देखेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें लगभग क्लियर रहेगा। मेघालय से लेकर असम की बात करें यह भी क्लियर ही रहेगा, बारिश की कोई भी संभावना 27 तारीख को हमें दिखाई नहीं दे रही है। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।